फिल्मों की, ना किताबों की। ये कहानी है अपनी गलियों की। ये कहानी है सुनो सुनो दो जहरों की। एक है नशा और दूसरा है घरेलू हिंसा। हम एम्स के छात्र छात्राएं आपके सामने लेकर आए हैं ये प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है साया और सवेरा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, कहानी है ये सहारे की। गौरव रौनक दो सितारे रहते थे जो प्यारे प्यारे। एक ही कक्षा अलग सफर, सीख ये है साथ का असर। तो दोस्तों की ये कहानी सुनो, साया और सवेरा इनकी जुबानी सुनो। भाई ये इकोनॉमिक्स तो मुझे किसी एक्स की याद दिलाती है। कैसे? यार समझ ही नहीं आती और फिर भी हर बात पेपर में सामने आ जाती है। सच में यार टेंशन बहुत है। कभी कभी लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो जिंदगी में, और मैं सोचता हूँ कि जो सांसें ले रहा हूँ बस वही बहुत है। हाँ यार, परेशान तो मैं भी हूँ। देखते हैं। कस के जूता कस के बैग, ठोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिलों के दौरान कंधों पर है जिम्मेदारी। हाथ में किताब, नींद है कम, कितना और सहेंगे हम। अरे बेटा क्या हुआ? इतनी चाय में बैठे खड़े हो? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? तो बता दो। अरे नहीं मम्मी, बस कॉलेज का थोड़ा स्ट्रेस है। एग्जाम सर पर है, बहुत अच्छे बर्थडे को, और इसीलिए बस इसी के नंबर पर स्कॉलरशिप तय होगी तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। फिर तो ठीक है, वैसे तुमसे जितना होता है तुम उतना करो, इतना टेंशन मत लो। छू या बैठ। ओके मम्मी। चतुर नार बड़ा होशियार, अपने मन की बात ये करत जात, ये करत जात। अरे ए। अब देखते हैं रौनक के घर में क्या हुआ। कीर्ति, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? सुना नहीं? अरे सबर के पापा कब जाएंगे उसको? तू शांत रहे। क्या बात करनी है? अरे बाद में करना, मैं पहले खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगा दो। लीजिए खाना लीजिए। शांत रहो। आज फिर तुमने रोटी जला दी। एक काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। ये चतुर नार बड़ा परेशान, इसके घर में है निसार। ये फसत जात, ये फसत जात। अरे ए। रौनक अपने घर के हालात और कॉलेज के स्ट्रेस से काफी परेशान रहता है। तभी एक दिन अरे भैया, बड़ी सोच में लग रहे हो आज। क्या हुआ? नाम नहीं जरूरी, काम जरूरी। चेहरा देख, दोस्त जैसा लगता हूँ ना। ब्रो, टेंशन सबको होती है, कभी घर की, कभी पढ़ाई की, कभी जिंदगी की। तू टेंशन ना ले। तब तो तू सही बंदे से मिला है ब्रो। मैं तेरा दर्द समझता हूँ, इसका इलाज है मेरे पास। ठीक है, का बार है ब्रो, इसको ट्राई करके देख। तू थक चुका है यार, मजा कर। ये तू एक बार ट्राई करके देख, तेरी जिंदगी का आराम का राहत है यही एक बार। हाँ, मेरे जैसे दोस्त के लिए पहली बार एंजॉय। हाँ भाई, मजे का बार आएगा। बस एक बार सब आसान, फिर हर बार बर्बादी का सामान। झूठे दोस्त नकली सुकून, लूटते हैं तुझे दिन दिन पल पल। रौनक ये नहीं समझता कि उसकी एक ये बुरी आदत सिर्फ उसी को नहीं पूरे परिवार को प्रभावित कर रही है। भैया ये क्या कर रहे हो आप? ओए, मेरे को लेक्चर मत दे, मेरे को पैसे चाहिए। आप समझते क्यों नहीं हो भैया? ये पैसा माँ के इलाज के लिए ना, घर बिखर रहा है, माँ बीमार और आपको पैसा चाहिए। मैं क्या करूँ?
इस जगह की तड़प मुझसे और नहीं सही जाएगी। आप क्यों नहीं समझते भैया, ये पैसा माँ के इलाज के लिए है ना। तू मुझे मत सिखा, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ। लाओ दो मुझे पैसे। मेरा भाई मैंने देखा तो हंसता था और ड्रग्स लेने के बाद इसका चेहरा सिर्फ लाल रंग और हाथों में सिर्फ हिंसा है। कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मेरा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने मेरा इनका नशे में पड़ा। रौनक की बदलती आदतों को देखकर गौरव भी परेशान है। वो इस बारे में अपने टीचर से बात करता है। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ गौरव, बताओ। मैम, वो मेरी क्लास में रौनक है ना? हाँ। मैम, आजकल वो मुझे बहुत बदला बदला सा लगता है। अकेला भी रहने लगा है। जब भी बात करने जाओ तो ऐसा लगता है मानो होश में ही नहीं हो। उसके कुछ नए दोस्त भी बन गए हैं। मुझे तो लगता है वो किसी नशे के चक्कर में पड़ गया है। बस इसी को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। ओके मैम। इस बात को हुए कुछ दिन हो गए हैं। कॉलेज में फेस्ट का माहौल है, चलते हैं वहाँ पर। अरे यार चलना, डांस फ्लोर पे डांस करते हैं यार। अरे यार अभी तो थोड़ा थक गए, थोड़ा ब्रेक तो लेने अरे दे। यार चलना। थोड़ा सा बस प्लीज यार। एंजॉयमेंट चल रहा है। हाँ यार बस अभी थोड़ा डांस करके आए तो थोड़ा थक गए हैं। बताने के लिए जूस से बोल रहे। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा जूस है, एंजॉय करोगे फिर पूरा डांस फ्लोर पे जाके। तो फिर एक दो। ओके। अरे मेरा सिर क्यों घूम रहा है इतना ज्यादा? रौनक, रुको। नित्या, तुम रिया को अस्पताल लेकर जाओ। रौनक, ये तो क्या करने जा रहा था? चिल कर भाई, बस मजे करने थे मेरे को। रिया का मूड सेट कर रहा था। मूड सेट कर रहा था? ये नशा तुझे इंसान से दरिंदा बनाता जा रहा है। तुझे अंदाजा भी है तू ये क्या करने जा रहा था? ओए मेरे को लेक्चर ना दे, हर कोई करता है। बस कर रौनक, सब नहीं करते, बस गिरे हुए लोग करते हैं। आज तू एक जिंदा इंसान की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। तुझ जैसे लोगों की वजह से लड़कियां हर जगह डर कर जीती हैं। तुझ जैसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है, सिर्फ जेल में। जेल में बताया। रौनक, 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 तू कौन होता है जेल बताने वाला? रौनक, रौनक, कोई गौरव को देखो, इसको लेके जाओ। रौनक बेटा रुको, और कितना भागोगे? मैम, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरा दोस्त गौरव, मैंने चैनों के मेले में खो गया हूँ, अपने ही साए से डर गया हूँ। एक पल की राहत की तलाश में अपने ही सांसों की कीमत पर मर गया हूँ। तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? मैम, वो हम लड़ने लगे थे। नहीं, ये तभी शुरू हो गया था जब तुमने पहली बार नशा लिया। एक बार शुरू जो हुआ हर बार का रोग बन गया, तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया है। मैम, मुझे पता नहीं था, मैं भटक गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया और मैं अकेला रह गया। बच्चे अभी भी समय है, मोड़ ले अपना रास्ता, अपने जिंदगी की लिख ले तो नहीं दास्ता। मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ अब। बच्चे नशा तुम्हारा दिमाग कमजोर कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे सपनों से, तुम्हारे अपनों से दूर कर रहा है। और ये सिर्फ अकेला नहीं आता, साथ में गुस्सा भी लाता है। और यही गुस्सा घर के अंदर की हिंसा का कारण बनता है। और यही घरेलू हिंसा लोगों के सिर्फ मन को, शरीर को ही नहीं मन को भी जख्मी करता है। और मैं तो सब फंस गया मैम, अब मैं क्या करूँ? रिहैब सेंटर की हेल्प लो ना, वहाँ तुम्हारा सिर्फ इलाज ही नहीं करेंगे, वो तुम्हें नए नए तरीके भी सिखाएंगे। रिहैब सेंटर जैसे गाजियाबाद NDDTC जा सकते हो, वहाँ तुम्हें नए तरीके सिखाएंगे जिंदगी सुधारने के, खुद को वापस पाने के, अपने सपनों से जुड़ने के। नशा और हिंसा दोनों के खिलाफ लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे एक कदम से किसी की पूरी जिंदगी बच सकती है। ठीक है मैम, मैं करता हूँ उसका इलाज, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। अपनी टीचर की बात सुनकर रौनक अगले दिन अस्पताल जाता है। वहाँ उसे गौरव और रिया मिलते हैं, जो गौरव के जख्म का इलाज करके वापस आ रहे होते हैं।
गौरव, तेरे भाई, मेरे यार, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, मैं सब छोड़ने वाला हूँ। अपने इलाज के लिए आया हूँ यहाँ पे। यार तू सिर्फ नशा नहीं कर रहा था, तू अपने सपने, अपने लोगों और अपने आप को भी बर्बाद कर रहा था। ये तू स्ट्रेस को भुलाने के चक्कर में खुद को ही भूल गया। स्ट्रेस बांटने से कम होता है मेरे दोस्त, नशा सिर्फ दर्द बढ़ाता है। नशे का रास्ता छोड़ तू यार, जीवन का तू कर सत्कार। नशे का रास्ता छोड़ तू यार, जीवन का तू कर सत्कार। एक कदम तू बढ़ा, साथ हम चलाएंगे, जिंदगी के इस अंधेरों से तुझे रोशनी में लाएंगे। एक कदम तू बढ़ा, साथ हम चलाएंगे, जिंदगी के अंधेरे से रोशनी हम लाएंगे। नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, परिवार को भी बर्बाद करता है। इससे पहले रोको। औरत पर हाथ उठाने वालों को छुपाओ मत, आवाज उठाओ, कानून बुलाओ। नशा चुपके से नहीं आता, पहचानो लक्षण और लो समय पर एक्शन। घर की बातें कहकर जुल्म को मत छुपाओ, जुल्म जुल्म होता है। बचपन से सिखाओ, स्ट्रेस का नशा नहीं, साहस और संवाद है। नारी पर हिंसा रोकना सिर्फ औरत की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। नारी का सम्मान और नशा मुक्त समाज, यही हमारी असली जीत है। नारी की इज्जत, देश का मान, नशा मुक्त भारत बने अरमान। हर गली, हर चौक, हर इंसान